क्या आप जानते हैं कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भक्त भैरव बाबा के दर्शन क्यों करते हैं? क्यों कहा जाता है कि भैरव बाबा के बिना माता के दर्शन अधूरे माने जाते हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे की वह अद्भुत और रहस्यमयी कथा। जय माता दी। बहुत समय पहले संसार में अधर्म और अन्याय बढ़ने लगा था। देवता चिंतित थे क्योंकि दुष्ट शक्तियां दिन प्रतिदिन बलवान होती जा रही थीं। तब सभी देवता एक साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने आदि शक्ति से प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर तीन महान देवियों की शक्तियां एक साथ प्रकट हुईं। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, तीनों देवियों की शक्तियां मिलकर एक अद्भुत दिव्य प्रकाश में बदल गईं। आकाश में वह प्रकाश इतना तेज था कि चारों ओर दिव्यता फैल गई। धीरे धीरे वह प्रकाश एक दिव्य कन्या के रूप में परिवर्तित हो गया। ये कन्या थी वैष्णवी। देवताओं ने समझ लिया कि यही वह शक्ति है जो पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करेगी। समय बीतता गया। धरती पर दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक धार्मिक दंपति रहते थे। वे भगवान के बड़े भक्त थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक प्रार्थना की। एक रात उन्हें स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारे घर एक दिव्य कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया वैष्णवी। बचपन से ही वैष्णवी अलग थीं। जहां दूसरे बच्चे खेलते कूदते थे, वहीं वैष्णवी अक्सर ध्यान में बैठ जाती थीं। उन्हें भगवान राम की भक्ति बहुत प्रिय थी। वह रोज राम का ध्यान करती, उनके भजन गाती और घंटों तक पूजा करती। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि आसपास के लोग भी उनसे प्रभावित होने लगे। एक दिन जब वैष्णवी ध्यान में लीन थी, तब अचानक उनके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से भगवान राम प्रकट हुए। वैष्णवी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने भगवान से कहा कि वह उन्हें अपना पति बनाना चाहती है। भगवान राम मुस्कुराए और बोले, इस जन्म में यह संभव नहीं है, लेकिन तुम्हारी भक्ति बहुत महान है। कलयुग में लोग तुम्हें देवी के रूप में पूजेंगे। उन्होंने वैष्णवी को तपस्या करने का आशीर्वाद दिया। भगवान राम के आशीर्वाद के बाद वैष्णवी हिमालय की ओर चल पड़ी। उन्होंने त्रिकुटा पर्वत की गुफाओं को अपनी तपस्या का स्थान बनाया। वहां उन्होंने वर्षों तक ध्यान और साधना की। धीरे धीरे लोगों को उनके दिव्यता का पता चलने लगा। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आने लगे। उसी समय एक शक्तिशाली तांत्रिक था, भैरव बाबा। भैरव बाबा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसका स्वभाव अहंकारी था। जब उसने वैष्णवी की शक्ति के बारे में सुना, तो वो उनसे मिलने के लिए आया, लेकिन उसकी नीयत शुद्ध नहीं थी। जब वैष्णवी को भैरव बाबा की मंशा का पता चला, तो वो त्रिकुटा पर्वत की ओर आगे बढ़ने लगी। भैरव बाबा उनका पीछा करने लगा। यह पीछा कई पहाड़ों, जंगलों और घाटियों से होकर गुजरा। एक स्थान पर वैष्णवी को प्यास लगी। तब उन्होंने अपने बाण से धरती पर प्रहार किया। धरती से तुरंत जल की धारा निकल पड़ी। माता ने यहां पानी पिया और अपने बाल धोए। आज वो स्थान बाणगंगा के नाम से प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते समय एक स्थान पर माता के चरणों के निशान रह गए। आज वो स्थान चरण पदुका कहलाता है। भक्त आज भी वहां माता के चरणों के दर्शन करते हैं। इसके बाद माता एक गुफा में चली गई। ये गुफा आज अर्धकुमारी के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि माता ने यहां 9 महीने तक तपस्या की। जब भैरव बाबा वहां पहुंचा, तब माता गुफा से निकलकर त्रिकुटा पर्वत की चोटी की ओर चली गई। वहां उन्होंने अपना दिव्य रूप धारण किया। माता ने महाशक्ति का रूप लिया। एक ही प्रहार में उन्होंने भैरव बाबा का सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरव का सिर दूर पहाड़ पर जा गिरा।
लेकिन भैरव बाबा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने माता से क्षमा मांगी। माता दयालु थीं। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और कहा, मेरे दर्शन तब तक पूर्ण नहीं होंगे जब तक भक्त तुम्हारे मंदिर के दर्शन भी नहीं करेंगे। इसके बाद माता त्रिकुटा पर्वत की गुफा में निवास करने लगी। वहां 3 पिंडियों के रूप में उनकी शक्ति प्रकट हुई। आज भी लाखों भक्त माता वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं। कठिन पहाड़ी रास्ते पार करते हुए लोग जय माता दी के जयकारे लगाते हुए माता के दरबार तक पहुंचते हैं और मां हर भक्त की मनोकामना पूरी करती है। माता वैष्णो देवी की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, धैर्य और सत्य की शक्ति हमेशा अधर्म पर विजय प्राप्त करती है और जो भी सच्चे मन से माता को पुकारता है, मां उसकी पुकार अवश्य सुनती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी पवित्र और प्रेरणादायक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कथा में फिर मिलेंगे। जय माता दी।